वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के हम ऑनलाइन स्टडी में आईईसी का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और उस न्यू चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चॉपर ड्राइव। मीन्स किस तरीके से किसी मोटर को चॉपर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उसकी स्पीड को किस तरीके से हम लोग चॉपर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक चॉपर का यूज़ करते हैं। चॉपर के लिए हमने एससीआर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एससीआर के आउटपुट को रेजिस्टेंस इंडक्टर से कनेक्ट किया और इंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, मोटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मोटर का जो बॉटम वाला टर्मिनल है उसको हमने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, यानी कि कह लीजिए कि जो पावर सोर्स दे रहे हैं डीसी इनपुट, तो उसके एक टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। इस मोटर के पैरेलल में मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है। ठीक है, अब जो हमें फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगी वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर प्राप्त होती है ना। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग देखने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई से वोल्टेज देते हैं वो डीसी वोल्टेज देते हैं। ठीक है, और चॉपर क्या करता है, उस फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई से डीसी इनपुट देते हैं। जब डीसी इनपुट देते हैं तो उसके कारण सोर्स करंट फ्लो होती है। ठीक है, सोर्स करंट फ्लो होने के कारण ये चॉपर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि ये कंडक्टिंग मोड में आ जाए, क्योंकि ये एससीआर लगा हुआ और एससीआर को कंडक्टिंग मोड में लाने के लिए हमें गेट पर एक ट्रिगर पल्स देना पड़ता है। गेट पर जब हम लोग ट्रिगर पल्स देते हैं तो वो क्या होता है, टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, गेट पर ट्रिगरिंग पल्स दे करके इसको टर्न ऑन कर देंगे। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे तो इसके अंदर सब करंट फ्लो होने लगेगी। अब ये चूँकि यहाँ से आउटपुट से निकल रही है और ये करंट किसके थ्रू फ्लो होगी, रेजिस्टेंस इंडक्टर और आर्मेचर के थ्रू फ्लो होगी, तो ये कौन सी करंट हो जाएगी, आउटपुट करंट हो जाएगी। अब यही आउटपुट करंट चूँकि आर्मेचर के थ्रू फ्लो होती है तो इसलिए इसको हम लोग आइए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब चॉपर आपका ऑन रहता है बच्चों, तो उस टाइम में जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो रिवर्स बायस में रहता है। रिवर्स बायस में मतलब कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन टाइप, ये डायोड है ना, एन टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये एन टाइप होने के कारण मतलब कि क्या हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कह लीजिए उस समय रिवर्स बायस में हो जाएंगे और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो उस समय जो करंट का पाथ होता है वो यूं होते, इस तरीके से करंट का पाथ होता है। ठीक है, तो अब ये तो था कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब चूँकि एक चीज़ आप जान रहे हो कि जब चॉपर आपका ऑन था तो करंट तो फ्लो हो रही है, तो करंट मतलब कि और कुछ करंट जो क्या होती है, एक्स्ट्रा करंट, वो इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में भी स्टोर रहती है, जो कि जब चॉपर ऑफ होगा तो वो रिलीज़ करेगी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। अभी वो स्टेप हम देखेंगे। तो ये तो था चॉपर जब आपका ऑन था। अब मान लीजिए कि चॉपर सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि चॉपर आपका ऑफ रहता है। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या कर दिया, चॉपर को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह। तो अब जो करंट, अब उस समय जो फ्री व्हीलिंग डायोड होगा वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। तो अब चूंकि ये पहले से आपका ऑफ है ना, ये पहले से ऑफ हो चुका है, तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, तो अब आपकी जो सोर्स करंट होगी वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने शुरू से इसको ऑफ कर दिया, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा, तो सोर्स करंट तो ज़ीरो होगी। लेकिन इस समय जब चॉपर आपका ऑफ है तो जो आउटपुट करंट फ्लो होगी वो रेजिस्टेंस आप देखिए आउटपुट करंट का पाथ कैसे होगा, रेजिस्टेंस इंडक्टर और ये मतलब मोटर यानी इस आर्मेचर के थ्रू होते, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होते, इस तरीके से करंट आपकी फ्लो होती है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होते हुए। ठीक है, अब ये करंट आखिर आई कहाँ से, फ्लो कैसे हो रही है, ये वो करंट है कि जब चॉपर आपका टर्न ऑन था तो उस सिचुएशंस में इंडक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर की हुई थी और वही मतलब हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसी के कारण यानी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या था, उसमें करंट था ना, हाफ एल आई स्क्वायर है, तो उसके कारण जो आपकी करंट रिलीज कर रही है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में सब करा हुआ है, ये जो मैंने बोला है वो नोट्स में लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। और टर्मिनल वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगी और आई नॉट आई ए के बराबर हो जाएगी, आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगी। तो ये आपको वर्किंग समझ में आ गई कि इस वर्किंग को समझने के लिए मुझे
वेव फॉर्म देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वेव फॉर्म देखते हैं। ये मान लीजिए सोर्स वोल्टेज है ना, सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, चॉपर को टर्न ऑन किया है, उस पर मतलब गेट ट्रिगर पल्स दे करके चॉपर को मैंने क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया है। टर्न ऑन जब मैंने किया है तो आउटपुट करंट फ्लो होगी, आउटपुट करंट फ्लो होगी तो देखिए आउटपुट करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू, यानी कि बहुत ही मतलब मिनिमम से, इस पॉइंट से मिनिमम से फ्लो होते होते मैक्सिमम तक जाएगी। अब यहाँ पे जब आपका टर्न ऑन टाइम ख़त्म होता है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, तो आपकी जो आउटपुट करंट है ना वो ज़ीरो नहीं होती बल्कि मैक्सिमम पे पहुँच जाती है। इसके पीछे रीज़न वही है, इंडक्टर है, यानी कि करंट भी आपकी ज़ीरो हो जानी चाहिए इस तरीके से, लेकिन करंट ज़ीरो नहीं होती बल्कि यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँचेगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करंट वो मतलब कि रिलीज़ करेगी जब आपका टर्न ऑफ टाइम आएगा। तो ये आउटपुट करंट है, यानी कि मिनिमम और ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से फ्लो करना शुरू करती है। और इस चीज़ में देखिए आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो से क्यों नहीं शुरू होती है, तो आपको पता है इंडक्टर लगा, इंडक्टर स्टार्टिंग में क्या करेगा, मतलब कि कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम के लिए वो एनर्जाइज होगा, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू नहीं किया बल्कि यहाँ से कुछ टाइम मतलब थोड़े के बाद ही वो मतलब एनर्जाइज होना शुरू करता है, जिसके कारण करंट फ्लो होना यहाँ से शुरू करेगी। अब सोर्स करंट का क्या हाल होगा देखते हैं। सोर्स करंट भी यहाँ से देखिए, सोर्स करंट भी मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम तक फ्लो शुरू करेगी, उसी तरीके से वेव फॉर्म बनेंगे। और उस समय जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट जो होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका चॉपर टर्न ऑन था तो उस समय फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क नहीं कर रहा था, है ना, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो करंट इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट आपकी ज़ीरो फ्लो होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चॉपर को ऑफ करते हैं। ये जो पल्स दिखाया गया ये टर्न ऑफ टाइम है, ठीक है। जब मैंने चॉपर को टर्न ऑफ कर दिया तो उस समय जो करंट फ्लो होगी वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और मोटर के थ्रू होते फ्री व्हीलिंग डायोड यूं करंट फ्लो हो रही है, यानी कि पहले मैक्सिमम पे पहुंची और फिर जाके फ्लो होकर के पूरी रिलीज़ कर देती है, यानी जितनी एक्स्ट्रा स्टोर की थी मैक्सिमम तक तो आ गई थी जब टर्न ऑफ किया, तो अब धीरे धीरे करंट क्या करी, रिलीज़ होना शुरू कर रही है, यानी कि अब धीरे धीरे करंट घटना शुरू हो रही है, फिर से अपने वापस मिनिमम पॉइंट पर चली आती है। और सोर्स करंट ज़ीरो है, सोर्स करंट क्या है आपका, ज़ीरो है, क्योंकि सोर्स करंट तो नहीं फ्लो हो रहा ना जब चॉपर को मैंने क्या कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। उसमें सोर्स करंट कहाँ फ्लो हो रही थी, तो सोर्स करंट आपका ज़ीरो हो गया। लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होने लगता है, यानी कि फ्री व्हीलिंग यहाँ से तो पहले तो मैक्सिमम तक तो पहुँचेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट मैक्सिमम है, उसके बाद ही से तो फ्री व्हीलिंग आपका ऑपरेट करा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड में भी करंट फ्लो होने लगता है, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड भी अपने थ्रू करंट को रिलीज़ करता है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होने लगेगा और मिनिमम तक पहुँचेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यानी कि ये एक साइकिल हो गया, जब हमने चॉपर को टर्न ऑफ किया और टर्न ऑन किया और टर्न ऑफ किया, तो ये टोटल यानी कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम मिला करके हमने इसको क्या कहा, टोटल टाइम पीरियड का है। इसी तरीके से फिर से हमने चॉपर को ऑन किया फिर ऑफ किया, तो वही साइकिल उसी तरीके से वेव फॉर्म मुझे इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका वेव फॉर्म, यहाँ से यहाँ टाइम को हमने टोटल टाइम पीरियड कहा हुआ है, ठीक है। फिर वही सारी सिचुएशंस आएंगी, तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद जो इतना करने के बाद जो एवरेज मोटर वोल्टेज आती है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आती है, जिसकी वैल्यू होती है टर्न ऑन अपॉन कैपिटल टी, यानी कि टोटल टाइम पीरियड डॉट सोर्स वोल्टेज, है ना। टर्न ऑन अपॉन टी यानी कि ऑन टाइम और अपॉन टोटल टाइम पीरियड को हमने क्या कहा, अल्फ़ा, जो कि ड्यूटी साइकिल, जिसको मैंने ड्यूटी साइकिल बोला, अल्फ़ा को क्या कहेंगे, ड्यूटी साइकिल होंगे। तो ये तो रहा आपका एवरेज मोटर वोल्टेज। नेक्स्ट यहीं से एक चीज़ें निकल करके आती है, पावर डिलीवर टू मोटर, मोटर से कितनी पावर डिलीवर होगी, तो वो होता है भाई पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो टर्मिनल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा। अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और आइए, तो इस तरीके से कितनी पावर डिलीवर होती है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जितनी आउटपुट में वोल्टेज आएगी, जितनी करंट फ्लो होगी, उसके थ्रू हम लोग मतलब कि पावर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था कि किस तरीके से हम लोग चॉपर के थ्रू मोटर को कंट्रोल करेंगे। कल हम अपने लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।